अगर आप समझदार है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिनका आज पर्दाफाश करेंगे इंसानों के जीवन में, इंसान की खुशी का कारण जानेंगे। जब हम बचपन से किशोर अवस्था में आते हैं और किशोर अवस्था से जीवन की तरफ सफ़र, जवानी की तरफ सफ़र करते हैं, तो ये जीवन का पहला पहला अनुभव होता है। तो इंसान जब तक कोई नशा नहीं करता है तब तक उस व्यक्ति को उस नशे के बारे में कुछ भी पता व जानकारी नहीं होती है, और करने के बाद में वो व्यक्ति उसका आदी भी हो जाता है। इसी उदाहरण को लेते हुए जब तक व्यक्ति यानी आदमी कमा रहा है तब तक उसको ज़िंदगी का, अपनी ही ज़िंदगी का उसे अनुभव है, और शादी के बाद में उस ज़िंदगी को और उस व्यक्ति को पूरा शादी का अनुभव होता है। पहला टॉपिक है, अगर व्यक्ति शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करता है और शादी करने के बाद अगर व्यक्ति शराब पीने लग जाता है, तो इसमें किसका हाथ सबसे ज़्यादा है? देखी जाए बात तो इसमें हाथ सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति की जिस स्त्री से शादी हुई है, उसकी भूमिका का रोल ज़्यादा होता है। सीधा सा सवाल, सरल सा सवाल है, कभी शादी से पहले शराब नहीं पीता था और शादी के बाद शराब पी रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस औरत से संतुष्ट, सुखी, खुश नहीं है, क्योंकि उस औरत के और उस आदमी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। अब आती है बात मुद्दे की। उसी जगह अगर वही औरत अपने पति को तन मन से मान ले, तो वो उस व्यक्ति को शराब छुड़ा सकती है, उस व्यक्ति का जीवन सफल बना सकती है और उस व्यक्ति को अच्छा इंसान भी बना सकती है, अगर वो औरत चाहे तो। इस जगह औरत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एक शादी होती है, पहले प्यार होता है और फिर शादी होती है, वो तो जीवन सफल हो जाता है। एक ना पहले प्यार है, ना जान है, ना पहचान, उसके बावजूद भी उनकी शादी हो जाती है। ऐसे रिश्तों में बहुत ही संभावना है अनबन बनने की, क्योंकि उनका पहला ही आपस में मेल मुलाकात हुआ है। तो वहाँ विचार मिले या ना मिले, इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है। इसी जगह मुझे एक गालिब साहब का शेर याद आता है, इश्क पर जोर नहीं है अब आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है अब आतिश गालिब, की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। इस शेर में गालिब साहब ने पूरे का पूरा वाक्य एकदम साफ स्पष्ट कह दिया, पूरे का पूरा, पूरी मतलब जीवन पर। उन्होंने कहा कि इश्क वो चीज़ है कि लगाने से लगता नहीं, और अगर कहीं लग जाए तो फिर बुझता भी नहीं। इश्क यानी ऐसी आग है, जब जी चाहे तब अपन सोचे कि यहाँ आग लगाए, तब नहीं लगती, और ऑटोमेटिक अंदर लग जाती है, तो फिर उसको बुझाना भी नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर शादीशुदा इंसान, पति पत्नी आपस में उनका अच्छा प्रेम है, अच्छा प्यार है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दुनिया के कुछ रिवाज है, कुछ बंधन है, कुछ बंदिश है, उनके साथ वो धीरे धीरे जीवन यापन करते हैं और
कर भी जाते हैं, मगर जो ज़िंदगी में रोमांच होना चाहिए वो एक दूसरे को नहीं मिलता है, और नहीं उस चीज़ का वो दोनों सुख ले पाते हैं। आदमी यानी जेंट्स आज भी 100 में से 70% आज भी मजनू और रांझा है। आज भी 100 में से 70% मजनू और रांझा अभी तक भी है, मगर लेडीज़ में अब 100 में से ओनली 10% लैला और हीर बची है, ज़्यादा नहीं। आज के ज़माने में चल क्या रहा है, एक मैं आपको उदाहरण के तौर से समझाता हूँ कि 3 व्यक्ति है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सी बी ए। ए किसके पीछे है, बी के पीछे है, बी किसके पीछे है, सी के पीछे। ये एक 3 की चेन है, और यही चेन एक दूसरे को 3 की चेन पूरे दुनिया में यही सर्कुलर चल रहा है। ए चाहता है बी को, बी चाहता है सी को, और ये फिर आगे कड़ी वो सेम है, ए चाहता है बी को, बी चाहता है सी को, यही चेन चल रही है। प्यार कब अमर होता है, प्यार कब परवान चढ़ता है? प्यार उस वक्त परवान चढ़ता है जिस वक्त प्यार में औरत अगर पूरा अपना जीवन त्याग करे अगर साथ देती है, वो ही प्यार परवान चढ़ता है। जिस प्यार में औरत ने जब साथ दिया है वही प्यार अमर हुआ है। लैला ने मजनू का साथ दिया, हीर ने रांझा का साथ दिया, तब जाके ये प्यार अमर हुए थे। और आज भी रांझे आज भी है और मजनू आज भी है, पर हीर आज नहीं है, लैला आज नहीं है। एक औरत चाहे तो इंसान को पूरा जीवन खुश भी रख सकती है, और एक ही औरत अगर चाहे तो इंसान को पूरा जीवन दुखी करके रख सकती है। जो पास में बैठे हैं वो तो दुखी परेशान है, लेकिन औरत चाहे तो हजारों किलोमीटर आदमी दूर बैठे को भी वहाँ जहाँ वो बैठी है वहाँ से उसको परेशान कर सकती है। ये बात एक समझने की है। इसलिए दुनिया का मुझे पता नहीं, मैं कहता हूँ औरत की बात पर और गधी की लात पर कभी भरोसा मत करना। गधे के पास चले जाओ, अगर कभी उसका मूड है तो वो फिर चूकेगा नहीं, लात मार ही देगा। अगर इन बातों को परखना है ना, तो इन बातों को छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी हरकतों से और छोटे छोटे संकेतों से आप अपने घर में अपनी स्त्री को जांच सकते हैं, अगर आप में ये काबिलियत है तो, वरना कुछ भी नहीं है। आप कभी कुछ भी पकड़ नहीं पाओगे। और कभी ऐसा मत कहना सीना ठोक के कि मेरी बीवी मुझसे बेहद इंतहा मोहब्बत करती है, कभी मत कहना। और जरा सा अगर सुराग मिल गया ना, तो जिंदगी नासुर बन के रह जाएगी। इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो खुश नसीब है, जिनको समझदार, गुणवान, विद्वान पत्नी मिली है। वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह जी के जाएंगे, और बाकी वालों का तो कहने की ज़रूरत नहीं। सारे आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं क्या स्थिति है। औरत एक वो किताब है जिससे अच्छे से अच्छे पुरुष पहुँचे हुए इस किताब को नहीं पढ़ पाए, तो पढ़ने का तो अभ्यास और कोशिश करना ही मत। कर ली
तो जिंदगी भर उसमें ही खोए रहोगे और वक्त निकल जाएगा। कभी नज़र घुमा के, दिमाग घुमा के सोचा कि जितने भी पृथ्वी पर युद्ध हुए किसके कहने पर हुए थे और क्यों हुए थे और किसने करवाए थे? उसकी मूल जड़ जाओगे ना, एक ही बात मिलेगी। क्या बात मिलेगी? कि एक औरत के पीछे महाभारत और रामायण, ऐसे बहुत सारे जितने भी युद्ध हुए ना, सबके पीछे जड़ आखिरी औरत ही थी। रावण ने राम का क्या बिगाड़ा था? कुछ बिगाड़ा था? आप यही कहोगे रावण सीता को चुरा के ले गया था, इसलिए राम ने रावण को मारा था। पर इसकी हकीकत किसी किसी को ही पता है, बाकी तो सब यूं ही है, हवा की हवा में फेंक रहे हैं। इस दुनिया के अंदर 95% में ओनली 5% ही व्यक्ति जिसे कहते हैं रीच है, बाकी सब पुअर है। ओनली 95% में ओनली 5% ही रीच है, और वही लोग आज इस दुनिया पे राज कर रहे हैं। अभी तक तो कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में 192 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और 193 राज देशों पर राज कौन कर रहा है? किसी को ये भी पता है? नहीं पता है। कई इन बातों से अभी वंचित है। अब तो कितना अच्छा युग आ चुका है, वो बातें गई, वो वक्त गया। आज के टाइम में मैं कहता हूँ अब व्यक्ति को शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई जरूरी है। ओनली वन एवरी डे पैकेट में करेंसी होनी चाहिए, भारतीय मुद्रा होनी चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपके चरणों में हाजिर है। आज का वक्त है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, ना रंग है ना रूप है, कुछ भी नहीं देखा जाता। ओनली वन मनी। और जिंदगी खुशी और आनंद से बिताना चाहते हो, अच्छी सी नौकरी, अच्छा सा जॉब या अच्छा सा बिजनेस खुद पर्सनल का, 1 साल में 9 महीने दबा के काम करो, 3 महीने पूरे घूम के एंजॉय से गुजारो करो। जीवन जीने का जो तरीका ना, वो समझ में भी आएगा, और जीवन जीने का जो सुख है वो यहाँ भोग के जाओगे। बाकी तो नरक में सब पड़ी है। रही दूसरी बात, माँ बाप, भाई बहन, भौजाई, काका चाचा, बाबी बाबा, बच्चा बच्ची, कोई नहीं साथ देगा। मैं आज कहता हूँ कोई नहीं साथ देगा। अगर इस चीज़ का विश्वास नहीं है तो एक बार अपने घर में कोई ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो, फिर आपको कितने ताने मिलते हैं और कितने ताने मारते हैं और कैसी नज़र से देखते हैं। किसी को ये लग रहा होगा कि ये सारी भड़काऊ बातें हैं, सारी विपरीत बातें हैं, पर सत्य यही है। क्यों? हर व्यक्ति सच भी नहीं सुन सकता है। सच एक कांटे की तरह चुभता है। मैंने कांटे का नाम लिया तो याद आया, कांटा चुभता भी है और खून भी निकलता है, और सबक भी सिखा जाता है, और चुभन भी पीछे छोड़ जाता है। अब रही बात दूसरी, उसी शाख के ऊपर फूल भी होता है, खुशबू भी आती है, सुंदर भी होता है और मुलायम भी होता है, मगर उसको तोड़ने के बाद में चंद मिनटों के बाद वो मुरझा जाता है। ना उसकी पत्तियां काम आती है, ना उसकी खुशबू काम आती है, ना उसकी जो मासूमियत थी वो सब बिखर जाती है, पर कांटा बाद में भी रहता है। तो इसमें ये भी सीखने वाली बात है, जिंदगी आपको जितना तोड़ेगी और यूं मरोड़ोगी, उतने ही आप मजबूत बनोगे। इसलिए कभी भी बुरे वक्त से भागना नहीं है,
लड़ना है, और जिस दिन लड़ना सीख जाओगे ना तो आगे बढ़ना भी सीख जाओगे। इतना खुद को काबिल बनाओ कि किसके पीछे नहीं भागना पड़े, बल्कि दुनिया आपके पीछे भागे, तब है काबिलियत। इस दुनिया में हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो महंगी है, जो उचित है, उस चीज़ का हमेशा इस दुनिया में कमी रहेगी, याद रखना। सोना इस पृथ्वी पर कम है, महंगे दाम है। हीरे मोती कम है, महंगे दाम है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर जिसकी शॉर्टेज है, उस चीज़ के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसी तौर पर, इसी उदाहरण पर कहता हूँ, इस दुनिया में मूर्ख ज़्यादा है, समझदार बहुत कम है। इसलिए कचरा हमेशा खेत में से ज़्यादा निकलेगा। जितना कचरा निकलेगा उसका आधा हिस्सा और आधे का आधा हिस्सा अनाज निकलता है। कीमत कचरे की नहीं होती है, उस अनाज की होती है। मेहनत भी उस अनाज के पीछे करते हैं, क्योंकि मूल है, और मूल सबसे महंगा होता है, और मूल ही ब्याज कमा देता है। इसलिए समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा मौन रहते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। उनको पता है कि इस बहस में कुछ भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि करना क्या है, आगे क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे किस प्रकार से ऊपर उठना। वो उसकी चिंता में और उसके सोच में रहते हैं, बल्कि बहस से बचते हैं। फालतू का वक्त किसी के पास नहीं गुजारते हैं। टाइम को वो समझते हैं कि एक टाइम, इतने टाइम की कीमत क्या है, ठीक है ना। जो मूर्ख है बहस भी करेंगे और वहीं बैठकर टाइम का सत्यानाश करेंगे, और जो वक्त को बर्बाद करता है उस व्यक्ति को वक्त बर्बाद कर देता है। इसलिए खुद को बर्बाद होने से किस तरीके से बचाना है, इस विषय पर सोचें और विचार करें। मैं जानता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो जिन्होंने मुझे सुना उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और अगर मुझे सुनना है तो यूट्यूब पर जाके SS खुमारी लिखें, वहाँ मेरा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और फेसबुक पर पेज पे लिखें दर्द शायरी SLV सत्यम कुमार, वहीं पर भी आप मेरे को सुन सकते हो और पढ़ सकते हो। आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिलते